द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। एक चीज मैं आज शो की शुरुआत में बता दूं कि अगर आज का ये शो आपने मेरा आखिरी तक देखा तो आपके जीवन के कई साल बच जाएंगे, आपका जीवन बढ़ भी सकता है और ये गारंटी मैं दे रहा हूं आपको, क्योंकि आज जानकारी ही कुछ ऐसी है। आज हम आपकी सेहत पर बात करने वाले हैं। बहुत गंभीर विषय है ये और इसे आप सभी को ध्यान से समझना चाहिए। आप सभी को पता है कि हमारे देश में खाने पीने की चीज़ें बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और बहुत सारी वैरायटी में उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के समोसे, चाट, पानी पूरी, मुंबई का वड़ा पाव, दिल्ली के छोले भटूरे सबको पसंद होंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जो हर घर, हर गली और हर शहर में फैल रही है। जंक फूड का बढ़ता क्रेज। भारत में लोग घर के स्वस्थ खाने को छोड़कर, पौष्टिक भोजन को छोड़कर बाहर के अनहेल्दी खाने की ओर रुख कर रहे हैं। स्ट्रीट फूड, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड चेन में बिकने वाले समोसे, पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज और अन्य जंक फूड न सिर्फ स्वादिष्ट लगते हैं बल्कि सेहत के लिए जहर भी साबित हो रहे हैं। वजह इनमें इस्तेमाल होने वाला तेल। जो तेल इसमें इस्तेमाल होता है वो बेहद जहरीला है, जो बार बार गर्म किया जाता है, जला हुआ और काला पड़ चुका होता है। दुकानदार एक ही तेल को कई दिनों तक इस्तेमाल करते हैं बिना बदले, सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खराब तेल आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रहा है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम विस्तार से बताएंगे कि खराब तेल में बने खाने से होने वाले गंभीर नुकसान क्या हैं। साथ ही विशेषज्ञों की राय भी लेंगे, तो अंत तक आज बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर आपको लगे कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके भले के लिए है तो आप इस पर अमल भी करिए। सबसे पहले बात करते हैं समस्या की जड़ कहां पर है। भारत में जंक फूड का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रीट फूड जो है इंडस्ट्री अकेले ही अरबों रुपए की है, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक बड़ा खतरा। रीयूज्ड कुकिंग ऑयल। दुकानदार एक ही तेल को कई बार गर्म करते हैं जिससे उसमें हानिकारक कंपाउंड्स बन जाते हैं। यह तेल जला हुआ हो जाता है, काला पड़ जाता है और फिर भी उसी में समोसे, कचौड़ी या अन्य फ्राइड आइटम्स को बनाया जाता है, बार बार बनाया जाता है। ग्राहकों से पैसे तो पूरे लिए जाते हैं लेकिन परोसा जाता है गंदा सड़ा हुआ खाना। रेस्टोरेंट्स में सफाई की कमी होती है लेकिन कीमतें आसमान छूती हैं। अब सवाल यह है कि यह खराब तेल सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाता है, इस पर भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक मुहिम शुरू की थी। उन्होंने देश में लोगों से एक अपील की कि आप लोग तेल की मात्रा को अपने जीवन में कम कीजिए। वहीं जो गोरखपुर से सांसद हैं बीजेपी के रवि किशन, उन्होंने संसद में एक प्रश्न उठाया कि बार बार एक ही तेल में समोसा क्यों बनाया जाता है जबकि पैसे तो पूरे लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार भी इसको लेकर के गंभीर है और ये पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि हमारे देश में मोटापा भी एक बड़ी समस्या बन रहा है और उसका कारण भी कहीं ना कहीं ये जंक फूड्स हैं। तो अब आपको हम पहले ये बताते हैं कि खराब तेल सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाता है। खराब तेल यानी बार बार गर्म किए गए तेल में कई हानिकारक बदलाव आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। ये इन्फ्लेमेशन जो होता है ज्यादातर बीमारियों की जड़ है। स्टडीज बताती हैं कि ऐसे तेल से बने खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, खासकर एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। इससे हार्ट अटैक डिसीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जैसे हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और एथेरोस्क्लेरोसिस। दूसरा बड़ा नुकसान है लीवर पर। बार बार गर्म तेल से एएसटी और एएलटी जैसे लीवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं जो लीवर डैमेज का संकेत है। इससे लीवर फेलियर या फैटी लीवर जैसी समस्याएं हो जाती हैं। ब्लड शुगर भी बढ़ जाता है जिससे डायबिटीज का भी रिस्क बढ़ता है। अब सबसे गंभीर बात, कैंसर का खतरा भी है। ऐसे तेल में पीएच यानी कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एल्डिहाइड्स जैसे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स बनते हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं। स्ट्रेटेजी के अनुसार ये लंग,
कोलोरेक्टल, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर से जुड़े हुए हैं। भारत में स्ट्रीट फूड में इस्तेमाल होने वाला 60% तेल इस्तेमाल किया हुआ यानी तेल दोबारा फूड चेन में आ जाता है, जो स्टमक कैंसर और फूड पाइप कैंसर का कारण भी बन सकता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रभाव भी है। हालिया रिसर्च बताती है कि रीयूज्ड ऑयल ब्रेन डैमेज को तेज करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज जैसे अल्जाइमर या पार्किंसन का रिस्क भी बढ़ाता है। ट्रांस फैट्स बढ़ने से एसिडिटी, ओबेसिटी और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। यहाँ तक कि तेल के धुएं से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं पर इसका प्रभाव और भी ज़्यादा होता है क्योंकि ये ऑफ स्प्रिंग के ब्रेन हेल्थ को प्रभावित करता है। अब आपको हम विशेषज्ञों की थोड़ा सा राय बता देते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ICMR के अनुसार बार बार गर्म तेल कैंसर रिस्क बढ़ाता है। साथ ही हार्ट डिसीज और कोलेस्ट्रॉल लेवल ICMR गाइडलाइंस कहती है कि तेल को रीयूज करने से ट्रांस फैट्स बढ़ते हैं जो हार्ट के लिए घातक हैं। एक मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि रीयूज्ड ऑयल जो है वो फ्री रेडिकल्स बनाता है जो कार्सिनोजेनिक है और स्टमक कैंसर, हार्ट डिसीज का कारण बनते हैं। स्ट्रीट फूड के लिए गाइडलाइंस भी जरूरी है। एक अन्य स्टडी में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लॉन्ग टर्म कंजप्शन से कैंसर, सेल डैमेज और इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। भारत में FSSAI भी रीयूज्ड ऑयल पर सख्ती की बात करता है लेकिन अमल कम है। सबसे बड़ी समस्या यही है। एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट कहते हैं कि घर में भी तेल को ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार इस्तेमाल करें और स्ट्रीट फूड से बचें जहां तेल की क्वालिटी पर शक हो। रिसर्चर्स का मानना है कि ऐसे तेल से न्यूरो डिजेनरेशन तेज होता है जो ब्रेन हेल्थ के लिए खतरा है। ये समस्या गंभीर है लेकिन समाधान हमारे हाथ में है। जागरूक बने, सबसे बड़ी चीज जागरूक होना। स्ट्रीट फूड खाते समय तेल की क्वालिटी तो चेक कर लें। रेस्टोरेंट में पूछें कि भैया तेल कितना फ्रेश है। घर में स्वस्थ विकल्प चुनें जैसे बेकिंग, स्टीमिंग या कम तेल वाली रेसिपीज। सरकार को भी सख्त नियम बनाने चाहिए इसके लिए, जैसे FSSAI की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली लागू करना चाहिए। याद रखें, सेहत से बड़ा कुछ है नहीं इस दुनिया में। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सब हैं, सब कुछ है आपके साथ। अगर आप जंक फूड से दूर रहेंगे तो कई बीमारियां भी खुद ब खुद आपसे दूर रहेंगी। लेकिन समस्या, अब बात करते हैं समस्या पर। समस्या यह है कि हम सभी अपने जीवन की भागा दौड़ में बाहर जाते हैं, घर का खाना समय लगेगा, बाहर जाते हैं कुछ खा लेंगे। यही सोच हमारी इन बीमारियों की जड़ है। और इस समस्या की कहीं गए, वहाँ पे अरे बहुत स्वादिष्ट भाई बनाता है वो रेस्टोरेंट वाला, अरे बहुत स्वादिष्ट समोसा बनाता है वो दुकानदार, लेकिन वो दुकानदार उसी तेल को कितनी बार समोसे में यूज कर रहा है, क्या हम कभी पूछते हैं या क्या हम ध्यान देते हैं? या अगर हमें लगता है कि ये दुकानदार गड़बड़ कर रहा है तो क्या हम उसकी कंप्लेन करते हैं? या हम सरकार पर भी आते हैं? क्या सरकार ऐसी कोई टीम बनाएगी जो दुकानदारों के पास जाए और उनकी रसोई में चेक करे, उसकी क्वालिटी तेल की चेक करे कि जो तेल में खाना या फास्ट फूड बन रहा है, समोसा बन रहा है, कचौड़ी बन रही है, वो तेल कितनी बार इस्तेमाल किया गया है? लोगों के साथ साथ सरकार को भी इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। अभी तो मैंने आपको मेडिकल टर्म्स की चीजें बताई हैं। रोज कितने ही लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार होते हैं, रोज कितने ही लोग इस तरह का खाना, इस तरह की चीजें खा करके अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। मोटापे का कारण बन रहा है, दिमागी बीमारियां आ रही हैं, इससे हार्ट की बीमारियां आ रही हैं, ब्लड शुगर बढ़ा रहा है ये, और सबकी जड़ है ये तेल। और आपने खुद देखा होगा, कढ़ाई है दुकानदार के पास, उस पर काला गंदा तेल चढ़ा हुआ है, उसी में वो समोसा डाल रहा है, कचौड़ी डाल रहा है, उसी में चीजें तल रहा है और वही आपको परोस के दे रहा है, और आप भी प्यार से खा के घर चले आते हो। लेकिन आपको अंदाजा है कि उस खाने के साथ अपने शरीर में आप कितनी बीमारियां लेकर के आए, जो आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। हम थोड़ा सा समय बचा करके घर से खाना खाकर भी जा सकते हैं। और घर में भी सबसे बड़ा सवाल है, घर में भी कम तेल का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ये तेल सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। और दुकानों में, रेस्टोरेंट में मैं आपको फिर एक चीज बता रहा हूँ, मैं इस चीज पर इसीलिए जोर दे रहा हूँ कि
कि वहाँ पर एक ही तेल को लगातार बार बार यूज किया जाता है खाने की चीजें बनाने में, जिस पर आज के समय में आम लोगों को आवाज उठानी चाहिए। आपके आसपास की दुकानों पर जाकर के आपको इस बारे में बोलना चाहिए कि आप जो चीज दे रहे हो वो एक ही तेल में कितनी बार बना के दे रहे हो, क्योंकि वो खाना नहीं है, वो आपके शरीर के लिए, आपकी सेहत के लिए जहर है। लेकिन हम बड़ी आसानी से आंखें बंद करके देखते हुए भी, हमें पता है हमारे सामने वो समोसा बना रहा है काले तेल में, लेकिन हम देख करके अनदेखा कर देते हैं। हमें क्या, हमने समोसा खाया, चलते बने। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है। दुकानदार आपसे पूरे पैसे ले रहा है, तो क्या वो आपको एक स्वस्थ अच्छे तेल में वो चीज बना के दे रहा है जो आप खा रहे हो? अगर आपसे पैसे पूरे ले रहा है तो उसको नए अच्छे तेल में वो चीज बनानी चाहिए, या 4-5 बार 10 बार 15 बार उसी काले गंदे तेल में वही चीज बना करके आपकी सेहत खराब करनी चाहिए? तो आप पैसा अपने आप को अच्छा करने के लिए दे रहे हो या आप अपनी सेहत को बर्बाद करने के लिए दे रहे हो? ये सोचना, समझना, देखना और इस पर आवाज उठाना भी आपका ही काम है। सबसे बड़ी चीज दूसरी, सरकार के पहलू से अगर बात करें तो सरकार को इस पर सख्ती करनी चाहिए, टीमें बनानी चाहिए जो जा करके ये चेक करें कि अगर कोई दुकानदार है वो कोई चीज बना रहा है तो वो कैसी चीज बना रहा है, किस तेल में बना रहा है, किस तरीके से बना रहा है, साफ सफाई है या नहीं, उसे एक सर्टिफिकेट देना चाहिए। बहुत सारे दुकानदार आज भी ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए सरकार से अपनी दुकान चला रहे हैं। कोई कहीं भी किसी भी गली, दुकान, चौराहे पे खोल लेता है और नुक्कड़ पे दुकान खोल के बैठ गया, समोसा बनाना शुरू कर देता है। क्या वो सरकार से रजिस्ट्रेशन लेता है? क्या वो उन मानकों का ध्यान देता है? क्या वो उन नियमों का पालन करता है जो इन सब चीज़ों में ज़रूरी हैं? बिल्कुल भी नहीं। और आम लोग उसी दुकानदार के पास जाके बड़े प्रेम से वो जहरीला खाना खाते हैं और अपनी सेहत को बर्बाद करते हैं। ये एक बड़ा विषय है, इसको आप हल्के में ले सकते हो, मजाक में ले सकते हो या गंभीरता से ले सकते हो। ये हमारी उम्र कम कर रहा है, हमें गंभीर बीमारियां दे रहा है। तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ भी आवाज उठाओ, ऑब्जेक्शन करो कि आप ये कैसी चीजें हमें खिला रहे हो। और ध्यान दो, खाने से पहले आंखें खोल के देखो कि जिस होटल, जिस रेस्टोरेंट में, जिस ठेले वाले के पास आप खा रहे हो कुछ, वो तेल कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, काला गंदा तेल या साफ सुथरा तेल। ये हमारी सेहत है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी स्वयं की। तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि लोग नहीं करते हैं इस पर बात, किसी को समय नहीं है, लेकिन ये हमारी सेहत से जुड़ा बहुत बड़ा विषय है। तो आज की ये बड़ी खबर यहीं तक, ये बड़ा विषय यहीं तक, बड़ी बहस यहीं तक, बड़ा मुद्दा यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे कल होगी एक और बड़ी खबर या एक और बड़े विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।